दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। चार्ज न देने पर पुराने पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ जीत कर आए पैक्स अध्यक्ष ने कई आरोपों के साथ मीडिया के समक्ष रखी अपनी बात। डीसीओ से लेकर मंत्री तक लगाई गुहार, कहा कैसे होगा किसानों का कायाकल्प। जी हां, आपने सही सुना। यह मामला समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद पंचायत पैक्स का है, जहां बीते दिनों नवनिर्वाचित हुए पैक्स अध्यक्ष सुबोध राय अपने पुराने पैक्स अध्यक्ष दिनेश राय के द्वारा चार्ज न देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर बीसीओ से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि पुराने पैक्स अध्यक्ष पर अभी तक विभागीय कार्रवाई को न देखते हुए आज शुक्रवार को उक्त पैक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबोध राय अपने समर्थकों के साथ पुराने अध्यक्ष के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाते हुए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार राय मदुदाबाद पैक्स का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत संघर्ष पूर्वक चुनाव लड़ा। मैंने एक भी वोट नाम जोड़ने का काम नहीं किया। उसके बावजूद जनता के द्वारा हमको जनादेश दिया गया और बहुत हमको संघर्ष करके चुनाव में जीता हूँ। इसके लिए सभी पैक्स मतदाता और सहयोगी को तहे दिल से धन्यवाद। अब आइए, चुनाव का जो मैंने अपना एजेंडा रखा था उसमें था जो किसान भाइयों को समय समय पर खाद मुहैया कराना, बाग जोताई कराना, ट्रैक्टर से उसको जोत बाग करवाना है। इसके लिए हम अभी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार राय जी के द्वारा हमको प्रभार नहीं दिया गया। मैं काफ़ी इसके लिए बहुत महसूस कर रहा हूँ कि हमको प्रभार नहीं मिल रहा है, तो आगे मैं कैसे कार्य करूँगा। इसके लिए कुछ हमारे सहयोगी लोग बहुत नाखुश हैं और पैक्स मतदाता किसान भाइयों के मन में बहुत तरह का उलझन आ रहा है। जब इनको हम चुनाव जिताए हैं, अगर इनको प्रभार सही समय से नहीं मिलता है तो ये आगे कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए बीसीओ साहब से हम लोग मिलेंगे। फोन से बातचीत भी हुई है। माननीय मंत्री जी प्रेम कुमार जी से हम लोग जाकर मिले हैं। माननीय नीतीश मिश्रा जी उद्योग मंत्री से मिले हैं। हम लोग चाहते हैं कि मदुदाबाद पैक्स में खूब अच्छी तरह से काम हो, सभी किसान बंधु को समय पर उनके जरूरत के मुताबिक सामग्री मिले। आखिर क्या मुद्दा है जो आपको पूर्व अध्यक्ष आपको प्रभार नहीं दे रहे हैं? हो सकता है वो ऋण लिए हुए होंगे। इसके लिए वो अपना हमको आकर बोले, हम कल मिले थे उनसे, बोले जो हमको जनादेश प्राप्त हुआ है, आप इसमें सहयोग कीजिए, हमको अविलंब प्रभार दे दिया जाए ताकि मैं आगे कार्य कर सकता हूँ। तो उन्होंने अभी तक कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं किया। कल हो जाए, लेकिन वो प्रबंधक के द्वारा चारों तरफ घूमने चलते हैं, सारा सदस्य को भड़काते हैं जो दस्तखत नहीं करना है, हम कहेंगे उस पर दस्तखत करना है, जबकि जान रहे हैं कि हमको जनादेश हमारे विरोध में मिला है। उसके बावजूद भी वो सारा सदस्य को टॉर्चर करते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रबंध कार्य का सदस्य सारा ठोस है। वो जानते हैं कि पैसा ऋण लिए हुए हैं, अभी तक इन्होंने एनओसी नहीं करवाया है। बहुत अब किस मद में कितना पैसा है ये तो मैं जानता नहीं, ये तो विभाग जानेगा। बीसीओ साहब बताएंगे, प्रबंधक बताएंगे। बीसीओ साहब से क्या आश्वासन फोन पर मिला है? बीसीओ साहब उन्हें बात किया था, उनको मालूम हुआ जो विभाग में हम गए थे पटना, तो वहाँ पर मंत्री जी का बहुत सहयोग मिला हमको। मंत्री जी हमको 1 घंटा बैठाए, बोले कि जे सारा काम होगा आगे, आप प्रभार लेकर आइए। उसी में बीसीओ साहब को फोन भी किया गया जो नवनिर्वाचित मदुदाबाद पैक्स को सुबोध कुमार राय जी को अविलंब प्रभार देने का कष्ट करें। आपको दिक्कत है तो आपको कोई तरह का दिक्कत है, दबाव है तो विभाग में आकर मिले। बीसीओ साहब इतना आगे से मंत्री जी के द्वारा कहा गया। जितना हमको मतदाता सब पैक्स के जो सदस्य हैं वो वोट हमको दिए हैं, उनको सभी को आशा है जो सुबोध राय काम करेंगे। मेरा भी हार्दिक इच्छा है कि प्रभार अविलंब मिल जाए और मैं काम करके दिखाऊंगा। नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष मदुदाबाद को क्या समस्या हो रही है अपने कार्यक्रम में सर? देखिए, जब हमारे अध्यक्ष जी सुबोध जी पिछले 10 साल के पैक्स अध्यक्ष को हरा के चुनाव जीते, उसके बाद
अभी तक पूर्व अध्यक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है, लगातार हम देख रहे हैं, अभी प्रबंधकारिणी की बैठक 2 दिन पहले बुलाई गई थी, क्योंकि जो सदस्य थे उन्होंने अधिकृत किया था अध्यक्ष जी को आगे के प्रबंधकारिणी और आगे के सिस्टम को चलाने के लिए। इसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सभी सदस्यों ने इन्हें अधिकृत किया कि आगे का आप संचालन करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है प्रबंधक के द्वारा। देखिए, प्रबंधक का रोल बहुत अहम होता है इस चीज़ में। प्रबंधक लगातार 2 दिनों से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, नोटिस पुराने कार्यालय पे साटा गया है प्रबंधक के द्वारा और कार्यालय में ताला लगा हुआ है। ये देखने का चीज़ है, इसको देखिए, इस नोटिस को देखिए। ये 5 तारीख के डेट में ये नोटिस निकला है। उन्होंने सभी सदस्यों को नोटिस किया है, जबकि सच्चाई है कि किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है प्रबंधक का। प्रबंधक शुरू से निष्क्रिय है, अभी भी निष्क्रिय है। प्रबंधन समिति उनसे 10 साल नहीं चल पाया। किसी सदस्य का, जब वो 10 साल प्रबंधक रहे तो सभी सदस्य का जाली साइन करवा के उन्होंने 10 साल कमेटी को चलाया। सिर्फ एक बार आज तक सभी सदस्यों से साइन करवाया गया 10 सालों में मीटिंग करवा के। उसके बाद प्रबंधक का ये फर्जी तरीका प्रबंधक ने अपनाया और 10 साल कार्यकारिणी समिति का जाली साइन करके बैठक चलाया। अभी भी जो वो नोटिस भेज रहे हैं उसमें भी उन्होंने कई सदस्यों का जाली सिग्नेचर करवाया है। तो ये समझने की बात है कि जब अध्यक्ष नवनिर्वाचित हो चुके हैं, इन्हें सर्टिफिकेट जनता ने दिया, पदाधिकारी ने दिया, उसके बाद प्रबंधक घोटाला जो किए हुए हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। 5 लाख रुपए का खाद के लिए पैसा उठा के 1 साल हो गया, अभी तक वो ऋण पैक्स को जमा नहीं किया गया मधुयाबा समिति का, जिसका वो इंटरेस्ट भर रहे हैं, जो चुनाव से पहले उन्हें कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। कई सारा मुद्दा है। धान अधिप्राप्ति उन्होंने की, किसानों को उन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है 9 सालों से। समझिए इस बात को। इसमें प्रबंधक का अहम रोल है। जो प्रबंधक पहले से समिति के साथ बेईमानी कर रहा है, जो प्रबंधक पहले से चीटिंग फ्रॉड साइन करके कमेटी को चला रहा है, वो प्रबंधक अगर रहता है तो आगे फिर मधुराबाद पैक्स में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, बीसीओ साहब को समझनी चाहिए। बीसीओ साहब ने अभी कुछ दिन पहले बीसीओ आए हैं, बीसीओ साहब को ये समझना चाहिए कि जो प्रबंधक इतना काम कर सकता है अध्यक्ष के साथ मिलके, उस प्रबंधक को तो प्रस्ताव पारित करके अविलंब हटाना चाहिए पद से। अगर ऐसा बीसीओ साहब के, मेरे पास प्रूफ है, बीसीओ साहब को ये बात समझना पड़ेगा। और अगर बीसीओ साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है कि बीसीओ साहब नहीं कर रहे हैं? तो ये काफी सारा सवाल है। प्रस्ताव हमारा जारी है, मीटिंग हमारी हो चुकी है कार्यकारिणी की, सब कुछ आ गया है, पेपर में न्यूज़ भी आया है हमारी मीटिंग का, सभी सदस्यों के दस्तखत है। तो हम मजबूत हैं और बहुत जल्द, अगर वो आसानी से प्रभार दे देते हैं तो ठीक है, अगर आसानी से प्रभार नहीं देते तो बहुत जल्द हम लोग हाईकोर्ट का रास्ता पकड़ने वाले हैं। मोहिउद्दीन नगर से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।